तो उसका नाम होता है असूया। तो जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होता है त्रिगुणातीत, उसकी पत्नी है असूया, अनसूया। वो किसी में दोष नहीं निकालती है। वो अनसूया, जिसमें असूया न हो तो अनसूया। अच्छा, एक बात असूया में और है, वो क्या है, न सूते थी, कुछ उससे मिलता नहीं है। आप दूसरे में दोष जितना भी निकालो, आपके भीतर दोष और आ जाएंगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं, खन पान। दूसरे में दोष बताने से आपको क्या फायदा होगा? उसका नुकसान हो सकता है, ये तो ठीक है, आपको क्या फायदा होगा, है ना। तो बांझ है, असूया बांझ है, और अनसूया जो है ये पुत्रवती है। तो उसके महाराज 3 पुत्र हुए। अत्रि के 3 पुत्र। अत्रि परमात्मा है। अत्रै वही अत्रि, जिसको तुम देख रहे हो, अत्र माने यहाँ, जो यही रहता है उसका नाम अत्रि है। निरुक्त में इसकी व्युत्पत्ति यही दी है, यही है। जो तुम्हारे सामने है उसमें दोष मत निकालो। ये भगवान की बड़ी कृपा से आया है तुम्हारे सामने। स्वयं भगवान ही ये नाटक कर रहे हैं तुम्हारे सामने, ये रूप लेकर के आए हैं। और आज पुराणांतर में, दूसरे पुराणों में कथा है, तो ब्रह्माणी, गौरी और लक्ष्मी तीनों एक जगह बैठ के महाराज सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? और तीनों घमंड में चूर, हम पतिव्रता, हम पतिव्रता, हम पतिव्रता। किसी के अंदर सद्गुण आ जाए और उसका अभिमान न आवे ना। असल में अभिमान आ जाने से गुण छूट जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखो। जैसे हम किसी को कहते हैं डंडे वाला, दंडी, तो दंड एक अलग चीज है और दंडी एक अलग चीज है। तो जब हम अपने अंदर गुण का अभिमान करते हैं तो गुण अलग हो जाता है और उसके अभिमानी गुणी हम अलग हो जाते हैं। नारायण तो पातिव्रत का अभिमान है, हम पतिव्रता, हम पतिव्रता, हम पतिव्रता। नारद जी को सूझ गया विनोद, वो पहुंच गए, बोले कि देवियों क्या चर्चा आज हो रही है बड़े प्रेम से? तो हो रही है कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो नारद जी ने तो अंगूठे दिखा दिया, तुम लोग पतिव्रता बने। सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसूया है सृष्टि में। अब महाराज तीनों को बड़ा अपमान मालूम हुआ, बोले हम अपने अपने पतियों को नचाएंगे। स्त्री को इस बात का बड़ा गौरव मालूम पड़ता है, बड़ी तृप्ति होती है कि हमारा पति हमारे इशारे पर नाचता है। बड़ा अपना बड़प्पन ही वो इसी में समझती हैं कि हमारा पति और हमारे इशारे पर नाचता है। अब तीनों जब घर में लौटे तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक काम करना पड़ेगा, अनसूया की परीक्षा करनी पड़ेगी। बोले बाबा जो हुक्म। क्योंकि आपने वो सुना होगा ना कि एक दिन ये तय हुआ कि उस आदमी से मिला जाए जो अपनी स्त्री की बात, औरत की बात न मानता हो। ये हुआ कि गांव के सब लोग इकट्ठे हो जाएं, जो न मानता हो तो एक तरफ और जो मानते हों तो सब लोग। जब विभाग हुआ तो एक सज्जन अलग खड़े रह गए, बाकी सब मानने वालों की ओर चले गए। तो जब उन सज्जन को एक को बुला के पूछा गया कि आप अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानते हैं, तो बोले कि बाबा मैं जब घर से चला तो उसने कहा था कि जहाँ जाके खड़ा होना वहीं रहना, वहाँ से हटना। वहाँ से हटना मत, इसलिए मैं खड़ा हूँ। बोले बस ठीक है, नमो नमः। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए अनसूया की परीक्षा लेने हो। बोले कि अनसूया जी हम आपसे भिक्षा लेने के लिए आए हैं। क्या भिक्षा ले लो बाबा जी लोग? बड़ी बड़ी दाढ़ी महाराज, सफेद दाढ़ी लेके गए। तो वो लोग बोले कि हम भिक्षा तो लेंगे पर कपड़े से ढकी हुई भिक्षा नहीं, नग्न भिक्षा लेंगे। वो अच्छी बात है, तुम लोग ठहरो। गई अनसूया जी और महाराज जब भिक्षा लेके आवे तब तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे हो गए छोटे छोटे, जैसे अभी पैदा हुए हो। तो तीनों को पलंग पर सुला दिया
और उन्होंने उनको दूध पिलाया, कह लो भिक्षा बेटा, ऐसी भिक्षा ऐसी भिक्षा लो। तो उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अनसुईया जी के बेटे बन गए, हो बेटे पुत्र बन गए। असल में जो अत्रि है उसमें जब त्रिगुण पैदा होगा तो वो अनहुआ ही तो पैदा होगा ना, तो वो माया का जिस अधिष्ठान में तीन नहीं है, जिस स्वयं प्रकाश में तीन नहीं है, अपने अभाव के अधिष्ठान में प्रकट होने के कारण ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं स्वाभावाधिष्ठाने भासमानत्व, इनमें जहाँ नहीं है वहाँ दिख रहे हैं। बड़ा मजेदार हुआ महाराज, तीन बेटे हुए। विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी ने बताया कि ब्रह्मा की प्रेरणा से अत्रि कर रहे थे तपस्या। तो महाराज बोले हम एक ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, अब कोई ना आवे, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश। तो तीनों एक साथ आए, बोले हम तीनों एक ही हैं। फिर तीनों की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में। अत्रि का कहना था कि हमने तो एक का ध्यान किया था, तुम तीन कैसे आए? उन लोगों ने कहा कि हम तीनों तीन नहीं हैं, बिल्कुल एक हैं, इससे तुम्हारे संकल्प की पूर्ति हुई है। अब वो तीनों ने काम वर दिया और उनके अंश से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए, शंकर के अंश से दुर्वासा हुए। इस प्रकार महाराज ये अत्रि महाराज जी का वंश चला। और भी जो करदम की बेटियां थी वो बड़े बड़े ऋषियों से ब्याही गई और उन्हीं के वंश से एक प्रकार से सारी की सारी सृष्टि जो है वो भर गई। अब मनु की जो पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष से। अच्छा, उससे 16 लड़कियां पैदा हुई, उनमें 13 का धर्म से विवाह हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितरों से और एक का विवाह हुआ शंकर जी से। अब जरा देखो उनका नाम बताते हैं। धर्म की पत्नी का क्या नाम है? धर्म यही धर्म जो हम लोग करते हैं तो ही धर्म हो। पत्नी माने जैसे पति पत्नी साथ रहते हैं वैसे। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये 13 जो हैं ये धर्म की पत्नी हैं। इनके बेटों का नाम भी बहुत बढ़िया है। श्रद्धा से शुभ हुआ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, पुष्टि से बुद्ध, पुष्टि से समय, क्रिया से योग। इस तरह महाराज इनकी जो वंशावली चली। अब इनको ऐतिहासिक लोग जो है वो अनुसंधान करते हैं कि भूगोल के किस हिस्से में, इतिहास के किस हिस्से में पैदा हुई। अरे जो इस हिस्से में है उनको तो देखो महाराज, मूर्ति से ही नर नारायण की उत्पत्ति हुई थी और बड़ा आनंद हुआ था महाराज उनके जन्म में। इसी तरह से इन्हीं से अग्नि आदि सबकी उत्पत्ति हुई। शिव से ब्याही गई थी सती, तो उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने जवानी में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया था। ये क्या बात है भाई, ये आत्महत्या करना भी कहीं धर्म होता है? बोले नहीं, देखो पति पत्नी का संबंध कितना घनिष्ठ है, इसी से तो उसका नाम सती है। सती है महाराज, तो कैसे उसने अपना शरीर त्याग किया इसका वर्णन करते हैं। प्रश्न ये है कि दक्ष ने अपनी कन्या का अनादर क्यों किया और उसने शिव से द्वेष क्यों किया? जमाई और ससुर में तो बैर नहीं होना चाहिए ना। तो देखो बाबा, ये बैर विरोध जो है ये तो बिल्कुल महाराज रुई, जरा सी चिंगारी पड़ जाए रुई में और आग लग जाती है। कब किसका किसके साथ बैर विरोध हो जाएगा इसका कोई नियम नहीं है। महाराज प्रजापतियों का हो रहा था यज्ञ और उसमें बड़े बड़े देवता लोग आए हुए थे। अब दक्ष जब आए वहाँ तो सब तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा और शंकर दोनों बैठे रहे। जो अभी कोई बात हुई, दक्ष जी आए तो शंकर और ब्रह्मा उठ के खड़े हुए, लेकिन महाराज दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी तो बाप हैं
ये नहीं उठे तो नहीं उठे, लेकिन ये शंकर का ये हमारा जमाई हो करके और हमारे स्वागत के लिए नहीं उठा। तो आंख महाराज लाल की तरह लाल लाल हो गई और बोला कि देखो ये लोकपालों के जस को नष्ट करने वाला निर्लज्ज है। ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना महाराज, उनका कभी जरा सा अपमान का अनुभव हो जाए और तो ऐसी गांठ बांध करके रखते हैं, 12 वर्ष बाद महाराज सांप की तरह बदला लेते हैं ये, है ना। सावधान भाई सावधान। तो अब बोले ये तो निर्लज्ज है। देखो तो हमारा जब हमारी बेटी ब्याही गई, बेटा के बराबर हुआ, तो हम इसको जो हुक्म दें तो मानना चाहिए। मैंने अपनी इतनी सुंदरी मृगनयनी पुत्री का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। मरकट लोचन है ये बानर की तरह, तो इसकी आंख, ये हमारी बेटी से जाने लायक थोड़ी था। अरे इसको चाहिए था कि मुझको देख करके खड़ा हो जाए, नमस्कार करे, परंतु ये हमको देख करके बोलता नहीं है। अरे ये अपवित्र रहता है, गंदा है, एकदम भभूत लगी है शरीर में है, और कर्मकांड करता नहीं है। इसको मैंने अपनी कन्या दे करके बड़ी गलती की, ब्रह्मा जी के कहने से दे दी। ये तो पागल की तरह रहता है, सीता का भस्म लगाता है और इसका मन भी अच्छा नहीं है। मैंने बड़ी गलती की जो इसको अपनी बेटी दे दी। इस तरह से महाराज दक्ष ने शंकर जी की निंदा की और शाप दे दिया। शाप दे दिया माने जैसे पहले पुराने जमाने में बिरादरी से अलग करते थे ना, हुक्का पानी कट गया, हुक्का पानी कट गया। महाराज शंकर जी का बोले कि यज्ञ में देवताओं की पास में ये नहीं बैठ सकता। अब तो सब लोग मना करते थे कि दत्त जी ऐसा मत करो, लेकिन और नाराज हो गया, वो तो नाराज होकर घर लौट गया। अब नंदीश्वर ने देखा कि ये लोग तो शंकर जी की निंदा करते हैं, तो उन्होंने शाप दे दिया। उन्होंने शाप दे दिया कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं, जो शंकर जी से द्रोह करता है उसको परमार्थ का ज्ञान कभी नहीं होगा और स्त्री की कामना होगी और ये तो पशु के समान हो जाएंगे, अविद्या में विद्या बुद्धि करेंगे। जो दक्ष के पीछे चलेगा महाराज उसको जन्म मरण से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे उन्होंने साथ दिया। अब तो भृगु को बड़ा गुस्सा आया। अब महाराज ये गुस्से की परंपरा, आप लोग एक बात ध्यान में लें, एक आदमी क्रोध करे और तुम चुप लगा जाओ, माफ कर दो उसको, एक आदमी का क्रोध एक ही आदमी में शांत हो जाएगा। और यदि एक क्रोध करने वाले पर तुम क्रोध करो तो तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा करे, तो दूसरे पर कोई तीसरा करे और सारी दुनिया क्रोध से भर जाएगी, बड़ा भारी अनर्थ होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आग जहाँ उगे जहाँ जले वहीं उसको बुझा देना चाहिए, है ना। जगह जगह वो फैले ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्रोध को क्रोध से नहीं मारना, क्रोध को क्षमा से मारना, ये शास्त्रीय रीति है। क्रोधम अक्रोधेन, सामवेद का जो परिशिष्ट है उसमें मंत्र है कि क्रोध पर अक्रोध से विजय प्राप्त करो। कोई क्रोध करे तो उसके ऊपर क्रोध मत करो। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्रोध नहीं है कि तुमने एक कहा तो हम दो कहेंगे। तो महाराज अब यहाँ ये हुआ कि क्रोध तो फैल गया चारों तरफ, ब्राह्मणों में, भक्तों में, ज्ञानियों में, ये हो गया। अब भृगु जी ने भी गुस्से में आके साथ दे दिया कि तुम लोग पाखंडी हो जाओ। अब वहां से महाराज शंकर जी भी खिन्न होकर, दक्ष तो पहले ही चला गया, शंकर जी भी खिन्न हो गए। दोनों में से एक पार्थी भी आवाज जमी नहीं, दोनों उखड़ गए। दूसरे को उखाड़ देना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं जमना बहुत मुश्किल है। उखड़ तो जाएगा वहां पर, जमेगा कौन, ये भी तो सोचो। तो चाहे कोई भी जमे, सत्यानाश हो जाए, तो ऐसे तो देश का सत्यानाश होगा, तुम्हारा सत्यानाश क्या होगा महाराज। तो इस तरह से अब शंकर जी भी खिन्न, दक्ष भी खिन्न, सब के सब चले गए और वो हुआ यज्ञ, यज्ञ का अवभृत स्नान हुआ, सब लोग चले गए। उसके बाद वर्णन करते हैं कि बहुत वर्ष बीत गए महाराज और
ससुर अलग और जमाई अलग, अब दोनों मिले जुले नहीं। इतने में बड़ी उन्नति हुई दक्ष की। वो तो जवान आदमी महाराज, काम करने में बड़ा निपुण। ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापतियों के पति के रूप पर पद पर अभिषिक्त कर दिया। बड़ा भारी अभिमान हुआ। उसने बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ किया। सब लोग आए और जो देव देवियां देवता सब विमान पर चढ़ चढ़ करके और जाने लगे उस यज्ञ में। सो वो सती जी ने देखा। अब सती जी को देखो, एक बात ये आप ध्यान में दो कि ससुर जमाई में लड़ाई तो ऐसी हो गई साफा साफी में, लेकिन शंकर जी ने जाके अपने घर में अपनी पत्नी को ये बात बताई नहीं, छुपाई। क्योंकि सती के मन में यदि दुविधा हो जाएगी, अपने पिता की तरफ होते तो हमसे अरुचि हो जाएगी, हमारी तरफ होते हैं तो पिता से अरुचि हो जाएगी। तो किसी का मन बिगाड़ना धर्म नहीं है। एक महात्मा को एक दिन बड़ी गुस्सा में सभा आ गया हो, बड़ी सभा में गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो एक भक्त से वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो स्वामी जी महाराज अब देखने लगे क्या बोलते हैं। स्वामी जी महाराज देखो, आपको गुस्सा करने का हक है, लेकिन हमारी श्रद्धा बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। आप अपना दिल बिगाड़ लो, पर हमारा दिल क्यों बिगाड़ रहे हो? तो असल में सबसे बड़ा अधर्म जो है वो दूसरे के दिल को बिगाड़ना। तो शंकर जी ने तो अपनी ये खबर कि हमारी ससुर जी से लड़ाई हुई है अपनी पत्नी तक कोई नहीं बताया था। अब वो कहने लगी सब बहनें जा रही हैं हमारी अपने पतियों के साथ, और मैं भी अपने पिता के घर जाऊंगी, वहाँ से निमंत्रण क्यों नहीं आया? बोले निमंत्रण आने में कोई भूल हो गई होगी, सावधानी हो गई होगी। वो तो अपने घर है, अपने बाप के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो, पति के घर जाना हो, तो उसमें निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत दिन हो गए, मैं तो जाऊंगी। अब आपके स्वरूप को तो मैं नहीं जानती, आप असंग हैं, आपका किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव होए और बेटी न जाए, तो ये कैसे हो सकता है? शंकर जी ने कहा कि देखो बात बहुत पुरानी पड़ गई है, लेकिन ये निमंत्रण भूल से न आया हो तो बात नहीं है, जानबूझकर नहीं भेजा गया है। बोला जानबूझ के ये हम लोगों का अपमान किया है। अपना सगा संबंधी होए, निमंत्रण में भूल हो जाए, न बुलावे, तभी अपने आप उसके घर में पहुंच जाना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन यदि वो अहंकार से, मद से, क्रोध से, दोष दृष्टि से न बुलाता हो तो उसी की इच्छा पूरी करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये लोग बड़े भारी अभिमानी हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, सोचते हैं कि नंग धड़ंग दिगंबरों से, इन बाबा जियों से हमको क्या लेना देना है। तो कहीं उनके घर जाएं और वे टेढ़ी नजर से देखने लगे और कोई कुबात कह दें, तो वो तो दिल में गड़ जाएगी बात। तुम भी जाओगी अपने घर में और तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर नहीं करेंगे तो तुमको कितनी तकलीफ होगी देवी। तो ये देखो, हम लोगों की पदवी को तो पहुंच नहीं पाते और द्वेष करते हैं। देखो किसके लिए उठ के खड़ा होना चाहिए, किसके नमस्कार करना चाहिए, ये असल में आदमी को हड्डी मांस काम को ये सब नहीं किया जाता है। क्या हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो हड्डी को जोड़ते हैं, मांस को जोड़ते हैं? अरे भाई उसके भीतर परमेश्वर है, उसी को तो ये जोड़ा जाता है ना। तो जो ये समझ लेता है कि हमको नहीं जोड़ा हाथ, हमको नमस्कार नहीं किया, वो तो बिल्कुल गलत समझता है। सबके हृदय में जो भगवान वासुदेव हैं उनको नमस्कार कर किया जाता है। इसलिए देखो तुम्हारे शरीर के बाप हैं तो क्या, जो हमसे और तुमसे दोनों से द्वेष करते हैं, और हमने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी हमारे ऊपर वे इतने नाराज हो गए। अब देखो तुम तो समादृत व्यक्ति हो, वहाँ जाओगे अपमान होगा देवी जी, तो तुम मर जाओगी वहीं, है ना। इसलिए तुमको जाना नहीं चाहिए। अब महाराज शंकर जी ने समझा तो दिया। उन्होंने देखा कि यदि मैं रोक लूंगा, ये लड़की को ये बात पत्नी को समझनी चाहिए हो, उसको अब तो वो पिता का घर छोड़ के पति के घर में आ गई है
और आजीवन उसको पति के घर में ही रहना है, पिता के घर में नहीं रहना है। पति उसका अपना है, पति उसका सर्वस्व है। तो शुरू में तो ससुराल की बात मायके न पहुंचने पावे, इसका नियम व्रत ले लेना चाहिए। और यदि कभी मतभेद हो तो स्त्री को अपने पति का पक्ष लेना चाहिए, पिता का पक्ष नहीं लेना चाहिए। नहीं तो घर में हमेशा के लिए एक वैमनस्य आ जाता है। नारायण, और यदि वो पिता का पक्ष लेगी तो दुख से कभी छूट नहीं सकती, मरना तक पड़ गया सती को, ये कथा है। अब शंकर जी सोचने लगे कि सती का मन ठीक नहीं है, यदि मैं रोकता हूँ कि मत जाओ तो यहाँ ये जल मरेगी, और यदि जाती है तो वहाँ जाके भी जल मरेगी। तो क्या करना चाहिए? सती का शरीर फटने लगा, वो रोने लगी, वो तो शंकर जी के ऊपर क्रोध करने लगे। तो लंबी सांस खींची और अंत में महाराज पिता के घर चली गई। हे भगवान, है ना। अब तो उनके साथ तुरंत उनके जो सेवक थे उन्होंने ला करके बैल सजा करके उनके सामने किया, और उनके जो अनुचर थे तो साथ आ गए। उनकी मैना थी जो उनके साथ रहती थी, वो पालती थी मैना, वो भी आ गई, और उनका गेंद लाया गया, गेंद भी खेलती थी सती जी, और कंदोक और उनका सीसा, वो मुंह देखने का और पर्स में रखने की जितनी सामग्री होती है सब महाराज ले करके, और ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता तपत्र व्यजन स्वर्गादि, उनका सीसा था, उनका लीला कमल था जिसको हाथ में लेकर घुमाती थी, उनकी सफेद छतरी थी जिसको वो लगाया करती थी, है ना। उनका वो पंखा महाराज जो समेट के रखा जाता था, है ना। व्यजन, और उनका वो हार जो गले में पहनती थी बड़ा प्यारा, ये सब, और बाजे गाजे बजने लगे। अब तो वो वहाँ पहुंची यज्ञ भूमि में, और कोई मिलने ही नहीं आया उनसे। माता तो मिली और बाकी कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आया। और देखा कि जैसे कुर्सी होती है ना लगी हुई, और उस पर सीट लगी रहती है, इसमें कौन बैठेगा कौन बैठेगा। और वहाँ तो महाराज शंकर जी के नाम की कोई कुर्सी नहीं थी, सीटें ही नहीं लगी हुई। यज्ञ में उनके लिए आहुति नहीं थी, है ना। उनके भोजन पान की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब तो देख के कि हमारे पति का यहाँ बड़ा भारी तिरस्कार हुआ है, सती मरी अपने तिरस्कार से नहीं, सती मरी वहाँ शंकर जी का तिरस्कार देख करके। सती जो पत्नी जो होती है वो अपने अपमान से उतना दुख नहीं पाती है जितना अपने पति के अपमान से दुख पाती है। और ये बोले कि ये मूर्ख लोग जो हैं शंकर जी से द्वेष करते हैं, शंकर जी से बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। और वे सर्वात्मा हैं और समदर्शी हैं, उनसे इनका द्वेष। ये दुष्ट लोग जो हैं ये साधुओं में दोष निकालने वाले हैं। साधु लोग तो महाराज जो होते हैं जो छोटे से गुण को बहुत बड़ा बना दें। गुणाश्च फल्गुन बहुली करिष्णवः परगुण परमाणु सर्वतीकृत्य नित्यम विकसति हृदय संतः संति संतः कियंतः। दुनिया में ऐसे संत कितने हैं कि परमाणु के बराबर किसी का गुण हो तो उसको पहाड़ के बराबर बना दें। ये संत का स्वभाव है। और ये दुष्ट लोग महाराज पहाड़ सरी के गुण को है ना ढकना चाहते हैं। तो ये संसारी लोग असल में दूसरे का उत्कर्ष देख, दूसरे का बड़प्पन देख नहीं पाते हैं। तो तब उनका कुछ नुकसान होगा, बोले हाँ नुकसान होगा। तो महात्मा लोग नुकसान करेंगे तो नहीं, महात्मा लोग किसी का नुकसान नहीं। तो तब नुकसान होता कैसे है? तब बोले तेर्ष्यम महापुरुष पादपांशुभिर निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। जो महापुरुषों के चरणों की धूल होती है ना, वही निंदकों को हानि पहुंचाती है। महात्मा लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा।
साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कर हानि। साधु किसी को नुकसान नहीं तो पहुंचाता, लेकिन वो अपमान का जो पाप है महाराज, उनके चरणों की जो धूल है वो जा करके उनके तेज को शांत कर देती है। ये शंकर जी महाराज यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमाशुभंति तत्व पवित्र कीर्तिम समलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिव शिवे तरहा। कितना छोटा सा नाम है, 2 अक्षर, शिव शिव शिव। और मन से नहीं, सिर्फ जबान से बोल लो और जानबूझ के नहीं, प्रसंग बस ले लो, शिव शिव, सारे पाप मिट जाएंगे। उन भगवान शंकर से तुम लोग द्वेष करते हो। बड़े बड़े महापुरुष अपने मन रूपी भ्रमर से उनकी आराधना करते हैं और जब नाचने लगते हैं ना शंकर जी जटा बिखेर करके, तो उनके शरीर से जो माला गिरती है, जो धूल गिरती है, जो कभी कोई खोपड़ी उपड़ी गिर पड़ती है, उसको ब्रह्मा विष्णु उठा के अपने सिर पर धारण करते हैं। धन्य है वो शंकर जी। जे मूर्धभिर दधति तत् चरणावसृष्टम। यदि कोई शंकर जी की निंदा करे तो कान बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए। और ये आगे वाली बात तो हम नहीं बोलते हैं भाई, शायद कानून के खिलाफ पड़ती है। यदि शंकर जी की निंदा कोई करे तो ऐसे लिखा है कि उसकी जीभ काट दो। अरे महाराज आजकल ऐसा करोगे तो तुरंत ही सरकार फांसी करती है ना, ये तो कानून के खिलाफ है। सती जी ने कहा कि अब मैं अपना शरीर धारण नहीं करूंगा। ये लोग वेद से ऊपर हैं, इसलिए वेदाज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और साधक के लिए वेदाज्ञा होती है, सिद्ध के लिए नहीं होती है। दुनियादार लोग उसको नहीं समझ सकते। ये तो चाहते हैं कि हम ये यज्ञ में जो धुआं उठता है ना, उस पर चढ़ के स्वर्ग में जाएंगे। हे भगवान, ये धुएं को तो धौरहार दे के तू न भूल रे, ये धुएं के धौरहार पर चढ़ के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। नहीं रखूंगी ये शरीर, कहीं मैं जाऊं और शंकर जी कह दें हो दक्ष की बेटी, तो क्या होगा। तो महाराज चुपचाप बैठ गई और जो योग साधना से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित थी, तुरंत शंकर जी को अपने हृदय में रख करके और उसी समय देवी का शरीर भस्म हो गया। अब तो उनके शरीर को जलते देखकर हाय हाय मच गई दुनिया में। बड़ा हुआ महाराज, बड़ा कोलाहल हुआ। सब लोग कह रहे थे। तो महाराज उनके साथ जो आए थे ना, वो लगे यज्ञ भंग करने। यज्ञ भंग करने तो वहाँ ध्वर्जु ने ऐसा हवन किया कि वे सब के सब वहाँ से भगा दिए गए। अब शंकर जी महाराज तो जब चली गई सती, तो उन्होंने सोचा अब घर में कोई घरनी नहीं है तो घर की फिक्र क्या करना, और बिन घरनी घर भूत के डेरा। शंकर जी चुपचाप शांत होके बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा ही नहीं कि आई गई क्या हुआ, है ना। अपन समाधि में बैठ गए तो नारद जी बोले, ओ बाबा जी क्या बात है ना। बोले सब आनंद है महाराज, मस्त है अपने स्वरूप में। सब मस्त तो है वो, और कुछ घरवाली का भी पता है वो, है ना। बोले हमको तो पता नहीं है बाबा क्या हुआ। तो बोले बाबा तुम्हारी घरवाली जलमरी और तुम्हारी जो सेना वहां गई थी वो सब मार मार के पीट पीट के भगा दी। अब तो शंकर जी को आया क्रोध। ये नहीं समझना हो कि शंकर जी को क्रोध नहीं आएगा। शंकर जी को क्रोध न आवे तो प्रलय ही न हो ये शंकर जी को भी क्रोध आता है सृष्टि का प्रलय करने के लिए। जो महाराज क्रोध आया और बाल अपना बाल ही नोच लिया। देखा बाबा को कभी गुस्सा आवे तो ऐसे मारने लगता है। तो शंकर जी ने तो अपनी जटाई नोच के थोड़ी सी पटक दी। अब उसमें से निकला एक बड़ा भारी वीर पुरुष वीरभद्र। उसने कहा क्या आज्ञा है महाराज। जाओ दक्ष का यज्ञ भंग करो। अब जाके महाराज वहाँ वो उपद्रव उसने किया, यज्ञ भूमि में कोई उसको सह नहीं सकता था।
किसी ने यज्ञशाला उड़ा दी और किसी ने अग्नि का नाश कर दिया, किसी ने कुंड को भ्रष्ट कर दिया। कोई भाग रहे थे महाराज, भृगु को किसी ने बांध लिया, किसी ने उषा को बांध लिया। इस प्रकार महाराज वो चले हवन करने। जो बत श्रो हस्तस्योश्मश्रूणी भगवान भवा, भृगु ने कहा होम करके यज्ञ के द्वारा इनका नाश करेंगे। तो वीरभद्र ने दौड़ करके उनकी दाढ़ी पकड़ ली और नोच लिया, सारी दाढ़ी उखाड़ ली, पूरी की पूरी दाढ़ी। अब तो क्योंकि वो दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के हंसते थे कि ये लोग क्या करेंगे, और टेढ़ी आंख करके हुए तो भाग तो उनकी आंखें ही निकाल ली महाराज। तो नारायण और सूखा देवता अपना दांत दिखा रहे थे तो उनका दांत ही तोड़ दिया, और दक्ष के छाती पर चढ़ के गला काटना चाहा उनका, तो गला न कटे, और यज्ञ में दीक्षा दे चुका था। तो उन्होंने ऐसे जैसे पशु का सिर काटा जाता है काट करके और डाल दिया यज्ञ कुंड में, और इस तरह से वो यज्ञ भंग हो गया और जितने देवता थे सब भगे महाराज। शंकर जी के विरोध में कोई यज्ञ याग सफल नहीं हो सकता। ईश्वर से विरोध करें और यज्ञ अपना फल दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो नारायण और ब्रह्मा ये दोनों उनके यज्ञ में नहीं आए थे। वैसे शिव पुराण में लिखा है कि ये लोग भी आए थे और ऐसी मार पड़ी थी वहां से भाग गए। ये बात शिव पुराण में लिखी है बोला। तो अब तो महाराज फिर कैसे ये यज्ञ जुड़े। हम लोग तो ब्रह्मा ने, इसके बाद ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, बिना शंकर जी से माफी मांगे तुम लोगों का काम नहीं चल सकता। अब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश में गए। कैलाश पर्वत का वर्णन किया है महाराज, वहाँ कैसी नदी है, कैसे शिखर हैं, कैसे वृक्ष, कैसे पक्षी और कैसे सरोवर, और उनमें कैसे कैसे कमल खिले हुए हैं, कैसे कैसे वहाँ प्राणी हैं, अलकापुरी है उसके नीचे की तरफ सौगंधिक वन है। अब सबको लेकर के महाराज जो ऊपर चढ़े ब्रह्मा जी, वहाँ सनक आदि सिद्ध शंकर जी की उपासना कर रहे थे और योग कक्षा लेकर के वो बैठे हुए थे। उनके सिर पर चंद्रिका और कुशासन पर बैठे हुए थे और नारद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तर्क मुद्रा से बैठे। अब तो शंकर जी को देख करके सब लोगों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले कि शंकर देखो, हम और तुम दोनों एक ही तो है ना, दोनों विश्व के स्वामी हैं। तुम ही शिव और शक्ति के रूप में ये विश्व का खेल खेल रहे हो। वेद मार्ग की रक्षा करने वाले तुम ही हो और कर्मों का शुभ अशुभ का फल देने वाले भी तुम ही हो। और तुम्हें क्रोध तो कहाँ से आवेगा? जो लोग तुम्हारी भक्ति करते हैं उनको भी क्रोध नहीं आता है। तो ये तो एक बच्चे जो हैं उनको दंड देने के लिए ये सब काम किया जाता है। असल में तो साधु पुरुष दया ही करते हैं। ये कर्म में जिन लोगों का मन लगा है वो कुछ अच्छा बुरा बड़ा छोटा तो समझते नहीं है। तो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और अब इस यज्ञ को ठीक ठाक कर दो। देखो तुम तो यज्ञ के संपूर्ण अधिकारी हो, फिर भी तुम्हारे लिए यज्ञ इन लोगों ने बंद कर दिया, तो नारायण बहुत ही गलत किया। तुम तो यज्ञ फल के दाता हो। तो अब ऐसी कृपा करो कि दक्ष को जी जाए और ये भग को उनकी आंखें मिल जाएं, भृगु की दाढ़ी हो जाए, उषा के दांत आ जाएं, ऐसा कुछ करो। और यज्ञ में जो कुछ बचेगा तो सब तुम्हारा हिस्सा। यज्ञस्ते रुद्र भागेनो कल्पता मध्य यज्ञ। अब तो महाराज जब ब्रह्मा जी ने चरौरी मिनती की तो बड़े खुश हुए, हंसने लगे महादेव जी। बोले देखो ये बच्चे हैं, दक्ष वक्ष क्या रखा है इनमें, इनके पाप अपराध का वर्णन भी नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, ये तो बेचारे माया के बस में हैं, थोड़ा सा दंड दे दिया। लेकिन महाराज इसके बाद भी शंकर जी ने किया मजाक ही। असल में अपराध तो अपना फल जो है वो ठीक ही है। बोले कि ठीक है, दक्ष का सिर जल गया तो अब दूसरा सिर कहाँ से मिलेगा? बकरे का सिर काट करके उसके सिर पर जोड़ दिया जाए। और ये क्या हुआ भाई, है ना?
बोले कि ये आंख तो अब उखड़ गई मित्र इनकी भग की, तो अब क्या करना चाहिए? बोले कि अब ये सूर्य की रोशनी में इनको अपने आप बिना आंखें के दिखेगा, पर आंख तो वैसे ही ढेंढक वैसे ही निकला रहेगा, फूटी फूटी रहेगी। और सूर्य की रोशनी में इनको दिख जाया करेगा। अब उसके बाद बोले कि पूछा के दांत टूट गए तो अब इनका क्या होगा? अब जजमान पहले अपने दांत से चबा के तब इनको भोग लगावेगा। लो जजमान का दांत है, इनका दांत है। इस तरह से महाराज सबको ठीक ठाक करके और फिर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। हाँ महाराज, हाँ महाराज। भृगु ने भी कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है ना। और सब लोग जो है हम बकरे की दाढ़ी, उसको बकरे की दाढ़ी लगेगी भृगु को, सबको ठीक ठाक करके और फिर वहाँ गए और दक्ष के सिर पर जब बकरे का सिर जोड़ा गया, ये भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का वैदिक चिकित्सा का एक बड़ा भारी नमूना है। वेदों में भी इसका वर्णन है कि दधीचि ऋषि ने जब कहा, दग्धन ऋषि ने कहा कि हम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो इंद्र ने कहा कि अनधिकारी को करोगे है ना, तुम्हारा सिर गिर पड़े कट जाएगा। तो महाराज अश्विनी कुमारों ने कहा कि लो हम तुम्हारा सिर पहले से काट के दूसरी तरफ रख लेते हैं पहले से, और घोड़े का सिर तुम्हारे सिर पर लगा देते हैं, उससे तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर लो। जब इंद्र आके इसको काट के फेंक देगा तब देखेंगे। अब महाराज इंद्र आया, उसने वो घोड़े का सिर काट के फेंक दिया, तो फिर दधीचि का जो पहले वाला सिर था उस पर जोड़ दिया। ये महाराज ऋग्वेद में तो वर्णन है, एक की जान ही कट गई है ना, युद्ध में पूरी जान कट गई। स्त्री थी, युद्ध भूमि में लड़ रही थी, जान कट के लग गई। अब महाराज रातों रात अश्विनी कुमार आए और उसकी जान जोड़ दी, बिल्कुल सोने की सी जान हो गई, और दूसरे दिन युद्ध भूमि में जाकर उसने युद्ध किया। आप यदि इसको कल्पना भी समझते हैं तो यूँ समझिए कि पहले चिकित्सकों की चिकित्सा कितनी ऊंची हो सकती है, इसका आइडिया तो लोगों को था नहीं। कल्पना तो थी ना कि कटे हुए अंग भी जोड़े जा सकते हैं, तो चिकित्सा की कितनी उन्नति हुई होगी महाराज उस समय। अब ये सब जुड़ गए, दक्ष जिंदा हुआ, अब तो अपने जमाई को देख करके महाराज बड़ा प्रेम, आंखों में आंसू आ गए, अपने मन को रोका, बोले कि आप लोग ने महाराज हमारे ऊपर बहुत कृपा की, हम तो संसार में भूल गए थे अज्ञान के कारण, और आपको बहुत भला बुरा कहा, आपकी निंदा की, परंतु आपने हमारी रक्षा कर ली। अब इसके बाद फिर वो यज्ञ हुआ, और यज्ञ जो है वो भगवान की कृपा से पूरा हुआ। उसमें स्वयं साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके प्रकाश से सारा वो यज्ञ देश जो है वो प्रकाशित हो गया। सब के सब देवता आए, सबने उनकी बड़ी भारी स्तुति की। दक्ष ने कहा, शुद्धम स्वधाम नुपरता खिल बुद्ध्यवत्थम चिन्मात्रमेकमभयम प्रतिसिद्ध्यमायाम तिष्ठस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम आस्ते भवान अपरिशुद्धैवात्मतंत्रः। आप तो साक्षात चिन्मात्र प्रभु हैं, माया आप में है नहीं, और आप सर्वथा स्वच्छंद और परब्रह्म परमात्मा हैं। ये जो कर्माग्रही हैं वे तुम्हारे स्वरूप को नहीं समझते हैं। इसी तरह महाराज सदस्यों ने, रुद्र ने, भृगु ने, इंद्र ने, पत्नियों ने, ऋषियों ने, सबने दक्ष की स्तुति की। सिद्धों ने कहा कि महाराज हम लोगों की तो स्थिति ये है कि तुम्हारी कथा की जो परिमार्जित मृष्ट नदी है, मृष्ट माने मीठी नहीं, निर्मल। मृष्ट शब्द का अर्थ है निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ, वासना रहित कथा भगवान की वासना बढ़ाती नहीं है, वासना को घटाती है। साधकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे दिल में कौन क्या डाल रहा है। अगर कोई आवे निंदा डाल के द्वेष बढ़ा दे तो समझ लो तुम्हारी साधना में विघ्न पड़ गए। अपने बातचीत करने वाले से, अपने संगी से सावधान। आपके साथ रहने वाला, आने वाला, बैठने वाला आपके दिल में क्या डाल रहा है,
यदि वासना की निवृत्ति में आपको रस आता है तो आप उन्नति कर रहे हैं, और वासना की पूर्ति में आपको स्वाद आता है तो आपकी अवनति हो रही है। आप किससे दोस्ती करना चाहते हैं? देखो ना, वासना बढ़ाने वाले से दोस्ती करना चाहते हो कि घटाने वाले से करना चाहते हो? देख लो, गिन लो, अपने दिल को नाप लो, तौल लो। तो ये कथा की जो अमृत नदी है निर्मल है। इसमें जब ये मन का हाथी कूद पड़ता है तो संसार का ताप मिट जाता है और परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाता है। जजमानी और लोकपाल योगेश्वर सबने, ब्रह्मा सबने भगवान की स्तुति की, अग्नि ने स्तुति की कि हमारे अंदर आपका ही तेज है। देवताओं ने कहा आपने यज्ञ की प्रवृत्ति की, गंधर्वों ने कहा कि महाराज ये तो सब देवता आदि आपके अंशांश हैं। विद्याधरों ने कहा कि आपकी माया से ही ये संसार की वस्तुएं मालूम पड़ रही हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपको पहचानते हैं। तो क्या पहचानते हो? स्वम क्रतुष स्वम हविहि स्वम हुतास स्वयं स्वम हि मंत्र समिदर्भ पात्रांशो स्वम सदस्य जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। तुम ही यज्ञ हो, तुम ही हविष्य हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही मंत्र हो, तुम ही समिधा हो, कुशा हो, पात्र हो, सदस्य हो, ऋषिज हो, जजमान दंपति देवता अग्निहोत्र स्वधा सोम आज्य पशु, सब के सब तुम ही हो महाराज। इस तरह कहते हैं कि सब लोगों ने जब भगवान की स्तुति की, मैत्रेय जी वर्णन करते हैं। भगवान ऋषिकेश का संकीर्तन, इसी का नाम संकीर्तन है। कीर्त्यमाने ऋषिकेशे संनिन्ये यज्ञ भावने भगवान स्वेन भावेनो सर्वात्मा। भगवान बोले यदि अहम ब्रह्मा तो सर्वस्व जगत कारणम परम। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा, शंकर और मैं ये तीनों जगत के कारण हैं, सबके आत्मा हैं, ईश्वर हैं, उपद्रष्टा हैं, स्वयं प्रकाश हैं, निर्विशेष हैं। ये तो हमारी गुणमयी माया है जिसके कारण हम लोग तीन के हैं। अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही हमारा स्वरूप है। भेद जिसकी दृष्टि में है वो मूर्ख है। ब्रह्मण्य अद्वितीय तस्मिन् ब्रह्मण्य अद्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौच भूतानि वेदेन आर्योनुपश्यते। जैसे अपने शरीर में ये हाथ है, ये सिर है, ये बाहु है, ये पांव है, ये कोई पराये तो नहीं है ना, सब अपने हैं। इसी प्रकार निर्गुण परमात्मा में ये जितनी गुणमयी सृष्टि है, जगत है, जीव है, देवता है, सब परमात्मा के स्वरूप हैं। इनमें भेद नहीं देखना चाहिए, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। और फिर यज्ञ महाराज पूरा हुआ और वही जो सती थी वो अपने पूर्व रूप को छोड़ देने के बाद, पहले दक्ष की बेटी थी ना, दक्ष तो कर्मकांडी होता है, जीव व्यक्ति। अब वो हिमवान की एक तत्व की बेटी बनी। पहले व्यक्ति की बेटी थी और अब तत्व की बेटी बनी हिमवान की मीना में। और फिर शंकर जी से उनका विवाह हुआ, क्योंकि वो अनन्या हैं। वो शंकर जी के सिवाय दूसरे के साथ उनका विवाह हो नहीं सकता। ये है महाराज अभिप्राय चाहिए कि जो अभेद भाव से और भगवान की आराधना की बुद्धि से धर्म करता है उसको तो धर्म की सिद्धि मिलती है। और जो किसी से द्वेष करके धर्म करता है, जैसे दक्ष ने किया था, तो उसका धर्म भी पूरा नहीं होता, फल भी पूरा नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परमेश्वर, प्राणी किसी से द्वेष न करके सब अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म की सिद्धि का यही रहस्य है। ये बड़ा पवित्र महाराज ये उपाख्यान है, क्योंकि यज्ञ 7 तंतुओं के रूप में होते हैं। 7 तंतु यज्ञ के हैं, इसलिए 7 अध्यायों में ये धर्म यज्ञ की कथा कही गई। अब इसके बाद महाराज ब्रह्मा के कुछ ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने विवाह नहीं किया, ऊर्ध्वरेता हो गए। ये सभी के अंतःकरणों में भेद होता है। एक विवृत्ति प्रधान होते हैं, एक प्रवृत्ति प्रधान। ये वर्ण धर्म जो है
ये स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकता है। तुम अपना कर्म करो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप मत करो। और जो आश्रम धर्म है ये निवृत्ति प्रधान होता है। अपने धर्म में भी जहाँ तक हो सके संकोच करके और आत्मस्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में बैठ जाओ। ये प्रवृत्ति जो है उसमें निरोध उत्पन्न करता है वर्ण धर्म, और आश्रम धर्म जो है वो निवृत्ति को परिपुष्ट करता है। अब एक बात इस प्रसंग में ये आई कि जैसे धर्म का वंश होता है वैसे अधर्म का भी वंश होता है। हे भगवान, अधर्म के वंश को भी जानना चाहिए हो। तो ये देखो बहुत संक्षेप में है। अधर्म की पत्नी का नाम आप जानते हैं क्या है? जरा सोच लीजिए। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ। जो बुरा काम करेगा वो झूठ जरूर बोलेगा। झूठ और बुरे काम ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। अब महाराज उनके दो बच्चे हुए, एक दंभ और एक माया, एक पाखंड करना और एक कपट करना। फिर उन दोनों ने आपस में ब्याह कर लिया, क्योंकि अधर्म के वंश में कोई धर्म का नियम तो होता नहीं। तो उनसे महाराज क्या हुआ, दंभ और माया इन दोनों से जो जोड़ा पैदा हुआ उसको निरति ने, निरति माने जिसमें गति नहीं है, उन्नति नहीं है, उसने गोद ले लिया। तो उन दोनों से लोभ और कृपणता, ये अधर्म का वंश है। जहाँ समझ लो कि मन में लोभ बहुत बड़ा, इकट्ठा करने में तो बहुत पूछता है, पर उसका सदव्यय कैसे करना चाहिए कई इस बात को नहीं सोचते हैं। तो लोभ बढ़ा और उसमें कृपणता आ गई, कंजूसी आ गई। बस अब इसके बाद क्या आया, तो बोले इन दोनों ने आपस में ब्याह किया तो इनसे क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हुई। हमने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया और तुमने खर्च कर दिया। अब महाराज लोग क्रोध और हिंसा, इकट्ठा करने में भी हिंसा होती है। बिना दूसरे को दुख पहुंचाए, बिना दूसरे को दुख पहुंचाए कोई कैसे संग्रह कर सकता है और भोग कर सकता है। इनसे भी महाराज दो बच्चे पैदा हुए, दुरुक्ति और कली। दुरुक्ति माने गाली गलौज देना, बुरा बोलना, और कली माने लड़ाई करना। और इन दोनों ने जब आपस में ब्याह किया तो इनसे भय और मृत्यु की उत्पत्ति हुई। और भय और मृत्यु ने जब आपस में विवाह किया तो इनकी यातना और निरय की उत्पत्ति हुई। निरय माने नरक, जिसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं उसका नाम निरय। अयः स्वभाव हो विधि, जिसमें कुछ भी शुभ मिलने की, अच्छा मिलने की संभावना नहीं है, ऐसी जगह पर आदमी पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये अधर्म का वंश है, इसको सुनो। और अधर्म हमारे जीवन में अपना स्थान तो नहीं बना रहा है, इस बात पर विचार करो। अब इसके बाद पुण्य वंश का वर्णन करते हैं। वो ध्रुव वंश है। ध्रुव माने नित्य। तो स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो बेटे थे। उत्तानपाद माने जिसको खूब उन्नति करे, बहुत जिसका विस्तार होए, उसका नाम उत्तानपाद। और जिसको अपने व्रत खूब प्यारे हों उसका नाम प्रियव्रत। दोनों ही बहुत अच्छे थे महाराज। व्रत का पालन करो और उन्नति करो, यही मनुष्य होने का लाभ है। अब महाराज इन दोनों की, इसमें उत्तानपाद की पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति उसको कहते हैं कि जो खूब कायदे से, मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार जैसा करना चाहिए वैसा काम करे, उसका तो नाम सुनीति। अच्छी नीति से चले हो, देख देख के, विचार विचार के कि आगे इसका नतीजा क्या होगा। और एक दूसरी थी सुरुचि। वो क्या था कि उसको तो झमाझम चाहिए महाराज, चमक दमक चाहिए, है ना। उसको तो चाहिए स्नो पाउडर, उसको चाहिए लेपौष्टिक, है ना, ओठ का लेप, ओठ का लेप चाहिए।
तो महाराज अब ये सुरुचि अच्छी है कि सुनीति अच्छी है? तो यहाँ बताया कि सुरुचि तुरंत तो अच्छी लगती है, लेकिन परिणाम में अंत में वो मर जाती है, उसका बेटा भी मर जाता है। और सुनीति जो है, नीति का जो काम है वो अमर होता है और उसका बेटा भी ध्रुव अमर होता है। इसके बाद अब ये कथा चलती है। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को, अब एक बात आपको सुनाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं श्लोक पढ़ता हूँ और उसकी हिंदी बोलता हूँ। बड़े बड़े भाषा के विद्वान हैं, इनके सामने अंग्रेजी के जो पंडित हैं ना, अंग्रेजी का एक पर्चा रख लो और बोलो कि मुंह से पढ़ो मत और इसका अनुवाद कर दो। एक बार पढ़ेंगे फिर दूसरी बार उसका अर्थ सुनाएंगे, बोला 2 बार काम करना पड़ेगा। ये पोथी हमारे सामने जो है ये संस्कृत की है ना, और मैं केवल पढ़ता नहीं हूँ, केवल अनुवाद नहीं करता हूँ, अनुवाद ही नहीं करता हूँ, संपादन करता हूँ उसका। तो बीच बीच में कितना छोड़ना, कितना लेना, कौन सी बात कहनी, कौन सी नहीं कहनी, है ना, और उस पर टिप्पणी भी जोड़ता जाता हूँ। ये संस्कृत है हमारे सामने, दूसरी भाषा है ना। तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई है, वो आंख से देखती है और मुंह से बोलती है। बोला इसमें मैं कुछ नहीं है, इसमें मैं नहीं है। वो तो आंख जैसे वो होता है अनुवाद करने वाले यंत्र लगते हैं ना लोकसभा में, एक भाषा में बोलो और दूसरी भाषा में अनुवाद होता जाता है। एक मशीन है भगवान की दी हुई, वो काम कर रही है ना। भगवान की महिमा को कम करके नहीं देखना। तो ये मैं की महिमा नहीं है, ये ईश्वरीय महिमा है, बोला ईश्वर का चमत्कार है। अब सुनो, सुरुचि का बेटा उत्तम बैठ गया उत्तानपाद की गोद में और वे कर रहे थे प्यार। इसी समय आगे ध्रुव तो राजा ने हटो ऐसा कर दिया महाराज। अब तो सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि बेटा तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि राजा की गोद में तब बैठोगे ना जब पहले मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करोगे। उसको अपने गर्भ का बड़ा भारी अभिमान था कि जो हमारे पेट से पैदा होगा। अब ऐसा समझो कि ध्रुव आया तो बेचारी सुनी थी, वो तो अपमानित पत्नी थी, ध्रुव ने बढ़िया कपड़ा नहीं पहन रखा होगा, उसके बाल अच्छे नहीं सौरे होंगे, पर था तो बड़ा बेटा, बड़ी रानी का बेटा था, अपना ही बेटा था, है ना, सुनीति का बेटा था, कोई उधार तो लिया हुआ नहीं था ना, आदर तो करना चाहिए। अब वो महाराज राजा के सामने ही बोली कि तुमको मालूम नहीं है तुम दूसरी के गर्भ से पैदा हुए हो और राजा की गोद में बैठना चाहते हो, जाओ जाओ पहले भगवान की करो पूजा। तो बस इतने से मिल जाएगा ना, पूजा करके आते हैं और राजा की गोद मिल जाएगी का नहीं। उसने महाराज ऐसा अपमान किया भगवान का और भगवान की पूजा का, ध्रुव का नहीं, अपने में आकर के उसने ये अपमान किया कि पहले ईश्वर की आराधना करके हमारे गर्भ में आओ, माने मर जाओ, मर के फिर हमारे गर्भ में आओ, तब राजा का आसन मिलेगा। माने इस जन्म में तुमको नहीं मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, भगवान भी प्रसन्न होंगे तो तुमको राजा का आसन नहीं दे सकते, उनकी प्रसन्नता से नहीं मिलेगा, मेरे गर्भ में आने से मिलेगा। ये महाराज ईश्वर का, ये अभिमानी लोग जो है ना, वो कहते हैं अरे तुम तो क्या, ईश्वर भी ये काम नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं ना। ये घमंडियों की बोली है। और भगवान तो घमंड महाराज सबके प्रसुत को तोड़ते हैं। भगवान क्या खाते क्या है, तो भगवान अभिमान कर खाते हैं। वो अभिमान से दुश्मनी है, यही थी सुरुचि की गलती। अब महाराज वो तो
उसकी बात ये सुन के तो जैसे फन फुफकार उठे सांप, ऐसे ध्रुव का क्षत्रियत्व जग गया, हो फड़कने लगे। माँ के पास जाके कुछ बोल तो सकते नहीं थे, रोने लगे। किसी और ने आके कहा, किसी और ने आके कहा, अब देखो ये है सुनीति। उसने कहा कि बेटा सौतेली माता है तो क्या, उसने जो बात कही सो तो सच्ची। ये नहीं कि हमारी सौत ने कहा तो सब गलत, ये नहीं। उसने ये जो कहा कि हमारे पेट में आना पड़ेगा, इस बात को तो छोड़ दिया। बोले कि भगवान का भजन करने के लिए उसने कहा तो बिल्कुल ठीक है बेटा, सौत के मुंह से निकला तो क्या, भगवान के चरणों की आराधना करो। उसी से ब्रह्मा ब्रह्मा हुए, मनु मनु हुए, पितामह पितामह हुए। आहा, तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा अपने सेवक पर बड़ा प्रेम करते हैं, उनके सिवाय तुम्हारे दुख को छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी उनको ढूंढती रहती हैं, तुम भी उन्हीं के पास जाओ। अब तो बेटे की समझ में इतना आया कि भगवान का भजन करने से अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, हम जो चाहते हैं तो मिल जाएगा। तो महाराज झट वो अपने आप को अपने काबू में करके और राजधानी से बाहर निकला। नारद जी महाराज तो खोज खबर रखते हैं, ये तो भगवान के मन है, सबको देखते हैं, हो सबकी देखभाल रखते हैं, कहाँ कौन क्या कर रहा है ये नारद जी देखते रहते हैं। एक हमारे मित्र थे और वर्षों तक हमारा उनका साथ रहा। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। वो चाहते थे कि हमको कोई संत मिले, संत गुरु मिले। हे भगवान, घूम आए सब जगह, उनकी किसी पर श्रद्धा ही न हो। अंतःकरण की बनावट तो होती है ना, जल्दी विश्वास नहीं करता। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम अपने छत पर से अब कूद पड़े हैं, अब मरे बिना गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। उसी समय महाराज नीचे से आवाज आई, ठहरो। भाग गए, बाबा जी आ गया ऊपर, बोला कि देखो तुम्हारे गुरु अमुक जगह पर अभी समाधि में बैठे हैं, तुम उनके पास जाओ। इतनी दूर, इतना जंगल में, इतने पहाड़ में, वहां समाधि लगा के बैठे हुए हैं, जाओ सब मिलेंगे। सुनो, हम तुम्हारे गुरु नहीं, वे तुम्हारे गुरु। और महाराज वो गए, हमको मिलते थे, क्या क्या चमत्कार हुआ वो सुनाते थे, दिखाते थे। तो वो नारद जी सब जगह ख्याल रखते हैं। तो झट सिर पे हाथ रख दिया और बोले कि अरे अभी इतना अपमान, बचपन में इतना अपमान। भाई देखो दुनिया में बात तो दोहरी आती है, तुम एक पक्ष बोलो तो दूसरा पक्ष तो सामने आएगा ही, क्योंकि दूसरे के भी तो दिमाग है, कुछ न कुछ सोचेगा ही। तो नारायण, इसमें असंतोष नहीं करना। सबका दिमाग जो है वो अपने अपने कर्म से अलग अलग होता है, जितना मिले उतने में संतोष रखना चाहिए। और तुम चाहते हो ईश्वर की आराधना करके राज्य पाना, तो ये तो बड़ा कठिन है, कई जन्म लग जाता है भगवान को खुश करने में। इसलिए इस निष्फल निर्बंध को तुम छोड़ दो। समय आवे जब भगवान की आराधना करना, और जो ईश्वर दे उसमें खुश रहो। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमसे गुण किसी में ज्यादा दिखे ना, तो देख के खुश होना कि आहा हमारे मित्र में हमसे ज्यादा गुण हैं, उससे होड़ नहीं लगाना, स्पर्धा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। और यदि अपने से कम गुण किसी में हो तो उससे घृणा नहीं करना, उसके ऊपर तो कृपा करना कि उसका गुण बढ़ जाए। और अपने समान गुण का हो तो उससे स्पर्धा नहीं करना, उससे मित्रता कर लेना। सामने खड़े हो गए, अब ये मुश्किल कहाँ है। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि बेटा तुम्हारी माँ ने जो उपाय बताया है वही ठीक है, भगवान की आराधना करो, धार भार काम हो, जो चाहो तो लो। भगवान के चरणों की सेवा से सब कुछ मिलता है। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास तटम सुखी। एक बात देखो, बाबा जी लोग घर से जब निकलते हैं ना,
लंगोटी भी छोड़ देनी पड़ती है एक दिन हो, एक दिन ऐसा आता है लंगोटी छोड़ देनी पड़ती है। वैराग्य कम है कि ज्यादा है, इसकी परीक्षा बाद में करना। परंतु ये तो देखो बिना पूंजी के व्यापार चलता है कि कम से कम इतना तो मानो भाई कि बिना पूंजी के भी व्यापार चल जाता है, इसमें दुख मानने की क्या जरूरत है। हम एक बार कहीं थे शहर में, तो एक शंकराचार्य की सवारी में थे, तो सोने का छत्र और सोने चांदी का सिंहासन और दिन में मिसाल जले मारा, दिन में मिसाल जले निकली सवारी। तो एक लोगों को तो कुछ खास श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि वो चाहे तो ऐसे बस बनवा लें, लेकिन गरीब लोग कहें कि देखो कितनी सिद्धि है, कितना वैभव है, बाबा जी सब कुछ छोड़ के आया तो ईश्वर ने इसको सब कुछ दिया है ना, तो हम भी भगवान का भजन करेंगे तो हमको क्या भूल जाएगा ईश्वर। वैभव देख करके महाराज गरीबों के मन में श्रद्धा का उदय होता है। किसी के कहीं कहीं वैभव प्रदर्शन का भी वर्णन शास्त्र में आता है। बोले रास्ता तो वही है, अब धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, जाओ सब मिलेगा। जमुना के किनारे मधुबन है, मधुबन वहाँ भगवान रहते हैं, और जाके जमुना में स्नान करना और वहाँ रह करके प्राणायाम करना, धीरे धीरे मन को बस में करके ध्यान करना। प्रसादाभिमुखम सत्व, भगवान हमको अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे ऊपर वरदान बरसने के लिए तैयार हैं। उनकी आंखों में खुशी है, मुख पर रौनक है, क्या सुंदर नासिका, भाव कपोल और सिर सुंदर तरुण रमणीयांग, करलार्णव शरण्य नृमण श्री वत्सांक घनश्याम। भगवान का ध्यान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। ये भागवत मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना और पूजा करना, अपने भाव को वस्तु में रख के, ये फूल है महाराज, ये चंदन है महाराज, है ना, ये मैं आपको चंदन लगाता हूँ, ये फूल की माला पहनाता हूँ, ये आपके बाल संवारता हूँ, है ना, ये आपको भोजन कराता हूँ। हमारे एक मित्र है, वो भगवान को मन ही मन रोज किसमिस खिलाता है। एक बार एक किसमिस उठाया, देख लिया साफ है ना, स्वच्छ है, धुला हुआ है मन मन में, और उसके बाद हाथ से उठाया और एक तुलसी उसमें और लगाई और भगवान के मुंह में डाल दिया। अब भगवान उनकी उंगली में से किसमिस निकाल लेते हैं, अपने दांत से, अपने मुंह होठ से निकाल के खाते हैं, स्वाद लेते हैं। तो जब स्वाद आता है भगवान को तो मालूम पड़ता है कि खुश हो गए। एक दिन वो खिला रहे थे तो महाराज भगवान ने उनकी उंगली पकड़ ली दांत से, अब वो खींचे और भगवान उंगली छोड़े नहीं, हाँ खींचा खींची हो गई, अब उंगली कट गई। तो भगवान भी कभी कभी बड़े प्रेम से खाते पीते हैं। मंत्र का जप करो और भगवान की सेवा पूजा करो। द्रव्यमयी सपर्या चाहिए, देश काल के अनुसार स्नान कैसा करना, फल फूल का भोग कैसे लगाना, और ये है कि भगवान की पूजा चाहे जहाँ करो, क्योंकि सब जगह है ना, सब जगह नहीं है, सब है। मिट्टी में पूजा कर लो, पानी में पूजा कर लो, आग में पूजा कर लो, आसमान में पूजा कर लो महाराज, ऐसे भगवान। और उसके लिए उन्होंने नियम बता दिया, पहले महीने में कैसे रहना, क्या खाना, कितना उपवास करना, कैसे खड़े रहना, दूसरे महीने में कैसे रहना, तीसरे महीने में कैसे रहना, सब उनको बता दिया। एकदम भगवान की पूजा कैसे कैसे करना, इसमें मनमानी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जैसे पहले के महात्माओं ने किया है वैसे करना चाहिए। मनमानी करने पर क्या होता है कि अपना मन जरा स्वतंत्र हो जाता है, तो मन भगवान में नहीं लगेगा, अहम में लग जाएगा। अरे हमने कितनी बढ़िया तरकीब निकाली, अहम बढ़ जाएगा। बताए हुए ढंग से करने पर अहम नहीं बढ़ता है। देखो कोई काम कोई बतावे और यदि उसमें सफलता हो जाए तो अपना अहंकार उतना नहीं बढ़ेगा, भाई हमने उनके बताने से किया था तब सफलता नहीं।
और यदि विफल हो जाए तो जो ग्लानि होती है विफल होने पर, उसकी जिम्मेवारी भी हम पूरी नहीं लेंगे। तो भाई इसमें तो हमने उनसे भी सलाह कर लिया था। तो कोई भी काम करना हो तो बड़ों की सलाह के अनुसार करना चाहिए। अपने अहंकार से करोगे तो सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ेगा है, और विफलता मिलने पर बड़ी भारी ग्लानि होगी। इसलिए एक पार्टनर काम करने में जो अपना हितैषी हो और अपने से ज्यादा बुद्धिमान हो, उसका होना जरूरी रहता है, जो हमसे ज्यादा समझदार हो। अब महाराज वो तो जाकर के तपस्या करने लगे, और नारद जी जो हैं वो गए राजधानी में। बोले राजा क्यों रो रहा है? अपने बेटे को निकाल दिया और अब रो रहा है। उसने कहा क्या करें महाराज, हम स्त्री लंपट हैं और स्त्री के अधीन होकर के मैंने ऐसे प्रेम से गोद में आ रहा था बेटा और उसका तिरस्कार कर दिया। कहीं उसके भेड़िया वेड़िया न खा जाए उसको, बरस बहुत छोटा है, हमको तो डर लगता है। नारद जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो राजा, ईश्वर रक्षा करता है, ईश्वर। बोले बड़े महाराज आपत्ति विपत्ति में परमेश्वर। असल में आपको क्या सुनावें, जब तक हमको दुनिया का बल रहता है और अपना बल रहता है, जब तक अहम भाव रहता है तब तक ईश्वर का बल प्रकट नहीं होता। और जहाँ दुनिया का बल और अहम भाव का बल चुप हो जाता है, वहाँ ईश्वर का बल क्रियाशील हो जाता है। बोले देखो आप हम लोगों के घरों में एक मशीन रखी रहती है, हमारे यहाँ भी है। जब तक ये बिजली चालू रहती है ना पावर हाउस वाली, तब तक वो चुप रहता है। और ये गई और वो जला, ये बिजली गई और वो जल गया, और ये भगवान चालू हो गया। तो ये अहम भाव की बिजली जब तक जलती रहती है ना, तब तक वो ऑटोमेटिक बिजली जो है वो जलती नहीं। ये जो अहम भाव गया और ये वो तो बिल्कुल हृदय में प्रकट हो जाता है। तो राजा तुम समझते नहीं हो, तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्रभावशाली है, ईश्वर उसकी रक्षा कर रहा है। अब तो राजा को थोड़ा आश्वासन मिला, राजलक्ष्मी का अनादर करके अपने पुत्र का चिंतन करने लगे। अब ये महाराज ध्रुव जी गए वहाँ जमुना के किनारे, तीन रात के बाद तब कपित्थ और बेर खाएं, 1 महीना ऐसे। दूसरे महीने में छठे दिन सूखे तृणपर्ण खाएं। तीसरे महीने में 9वें दिन पानी पी करके रहे। और चौथे महीने 12वें दिन सांस लेने लगे। 12 दिन का प्राणायाम हो गया। 5वें महीने में श्वास जीत करके खड़े हो गए। एक पांव पर सारे सब ओर से मन खींच लिया और परमेश्वर का जो उन्होंने ध्यान किया, धरती कांप उठी, देवताओं की सांस बंद होने लगी। कैसे अभी लोगों को चमत्कार मालूम पड़ता है। असल में शंका होती है, असल में दुनिया का मन एक है, दुनिया की सांस एक है। यदि सर्वात्मा से एक होकर के कोई अपना श्वास बंद कर ले तो दुनिया की सांस में बाधा पड़ जाएगी। अब तो महाराज देवता लोग भगवान के पास गए, कहिए हुआ क्या हुआ महाराज, हम लोगों की तो सांस रुकी जा रही है। भगवान ने कहा डरो मत, हम ध्रुव को तपस्या से अब निवृत्त करते हैं। अब महाराज देवता लोग तो चले गए और भगवान चढ़े गरुड़ पर। मधुर वनम वृक्ष विदृक्षयागतः। भगवान की आंखें प्यासी प्यासी, भगवान का दिल प्यासा प्यासा। विदृक्षया द्रष्टुम इच्छा विदृक्षा। भगवान की आंख और भगवान का दिल अपने प्रेमी के दर्शन के लिए प्यास से भरा हुआ था महाराज। तो वहाँ पहुँच गए भगवान। अब तो वो ध्यान में मगन था, देखे ही नहीं बाहर कौन आया कौन नहीं आया। तो भगवान ने उसके हृदय में जो मूर्ति दिख रही थी उसको झट छिपा दिया। अब उसने व्याकुल होकर आंख खोली तो देखा सामने खड़े हैं। तो एक बार नई वस्तु देखने के कारण अब भय का जैसे संचार हो गया हो, साधवत आ गया। उतावली में झट दंडवत गिर गया उनके चरणों में। आंखों से ऐसा देखे जैसे पी जाएगा, मुंह से जैसे चूम लेगा, भुजा से जैसे भगवान की वो जो शंख चक्र गदाधारी पीताम्बरधारी मूर्ति ध्रुव के सम्मुख ऐसा लगे
कि चाहता है ध्रुव की बाहों से लपेट ले अपने हृदय में और मुंह से इनको चूम लें और आंखों से पी जाएं, पर बोले क्या? बोला तो जाए नहीं महाराज। तो भगवान ने सोचा कि देखो हमारे भक्त की पहली इच्छा ये है कि वो हमसे बातचीत करे, तो अपने ज्ञान शंख से उन्होंने उसको छू दी। करता है ना भगवान के हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म है उनमें से बोलने वाला तो शंख ही है। झट उन्होंने शंख से छुआ दिया। अब तो सब उसको ज्ञान हो गया कि क्या बोलना, दैवी वाणी परा पश्यंती मध्यमा बैकरी सब उसकी सेवा में उपस्थित हो गई और वो भगवान की स्तुति करने लगा। अरे प्रभु, मैं नहीं बोलता हूँ, समझ में आ गया, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तुम खड़े थे, मैं खड़ा था चुपचाप, कुछ नहीं मालूम था। ये तुमने क्या चमत्कार कर दिया? तुम ही हमारे दिल में बैठ करके इस वाणी का संचालन करते हो। हाथ पांव आँख मुंह कान सब तुम्हारी शक्ति से अपने काम करते हैं। तुम ही संपूर्ण विश्व में शक्ति के रूप में हो। तुम्हारे ज्ञान से दुनिया में ज्ञान है। जो लोग तुम्हारी भक्ति छोड़ करके दूसरे की भक्ति करते हैं वे मूर्ख हैं, पागल हैं, वे शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। असल में तुम्हारे चरणारविंद के ध्यान से और आपके भक्तों की कथा के श्रवण से जो परमानंद होता है वो तो अपनी महिमा में स्थित ब्रह्म में भी नहीं है, तो स्वर्ग में तो हो गई कहाँ से? बस महाराज हम ये चाहते हैं कि जिनके हृदय में भक्ति है और जिनका अंतःकरण निर्मल है, बारंबार हमारा जन्म हो और उनकी संगति हमको मिलती रहे। हम पता ही न चले कि नाव कब पार हो गई। हम तो आपके गुणानुवाद का संगीत गा रहे हैं। जो आपका स्मरण करते हैं उनको महाराज सब कुछ भूल जाता है और ये सब कुछ तुम्हारा स्वरूप है, इससे जो परे है उसको मैं नहीं जानता हूँ। ये सब अंत में आप में ही समा जाता है और आप नित्य मुक्त परिशुद्ध बुद्ध साक्षात आत्मा हैं। और ये ज्ञान अज्ञान शुभ अशुभ सुख दुख जो कुछ विरुद्ध गति न वाद विवाद महाराज ये ऐसे विलक्षण है। एक बार दो पंडित जो है ना, एक बार दो पंडित आपस में शास्त्रार्थ हो गए, तो जब उत्तर देने वाला बोलने लगे तो भगवान उसके भीतर बैठ जाए और उसको सिखाने लगे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, और सीख के वो बोलता जाए। फिर महाराज जब पूर्व पक्ष वाला उसका खंडन करने लगे तो उसके दिल में भी बैठ जाए और तुम ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, है ना। और ये दोनों को सिखाए हैं। एक को खंडन एक को मंडन। जैसे कोई नाटक के रंगमंच पर दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हों और पीछे पर्दे के पीछे खड़े होकर के कोई एक ही आदमी दोनों को चुपके धीरे धीरे सिखाता जाए कि ये है तुम्हारा संवाद, ये है। ऐसे भगवान पर्दे के पीछे बैठ करके सबको सिखाते हैं। सबको सिखाते हैं। एक बुढ़िया जा रही राजस्थान में, जियो की पोटली लिए एक सवार आया, बोली बेटा ज्यादा वजन है इसमें, तुम ले लो, अगले गांव में ले चलो, हमको दे देना। बोला है बात, हम तुम्हारा जेवर धोने के लिए। अब महाराज वो लौट के फिर आधा घंटा में फिर लौट के घोड़ा ले आया। माता जी दे चलो, तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने कहा अरे जिसने तुमको सिखाया है ना, उसने हमको पहले ही सिखा दिया कि अब नहीं देंगे। तो ये सबको सिखाने वाला जो परमेश्वर है ना, सबको नारायण, और इतना कृपालु है कि जैसे गाय तुरंत के ब्याए हुए बछड़े से प्रेम करती है, इतना प्रेम अपने एक एक बच्चे से भगवान करता है। भगवान ने कहा भक्तानुरागी भृत्यानुरागी, भगवान ने कहा तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूँ, जो तुम्हें चाहिए ऐसा स्थान तुमको दूंगा बेटा जो आज तक तुम्हारे बाप उत्तानपाद और दादा मनु की तो बात क्या, ब्रह्मा को भी नहीं मिला है, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे सब घूमते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसकी परिक्रमा करते हैं। तुम
36,000 बरस तक पहले पृथ्वी का शासन करो और फिर ध्रुव पद पर जाकर के तुम बैठ जाना और वहाँ से फिर तुमको संसार में आना नहीं पड़ेगा और मेरी याद तुमको बनी रहेगी। अब तो भगवान ने पूजा की और देखते देखते महाराज क्या आश्चर्य हुआ कि पहले तो भगवान सामने खड़े थे और बाद में वो गरुड़ सहित भगवान हो उसकी आंख में घुस गए, आंख में घुस गए और उसके दिल में जाकर के अपने धाम में बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद गरुड़ ध्वजा। श्रीधर स्वामी ने स्वधाम शब्द का अर्थ किया है स्वम धाम का, स्वम धाम हृदयम। भगवान कहीं गए नहीं, ध्रुव के दिल से ही निकले थे और दिल में ही समा गए। अब तो ध्रुव को महाराज बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन उसको खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? बोले यूं खुशी नहीं हुई कि वो तो माता के बात से जो चोट लग गई थी इसके कारण उसने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, ये अर्थ उसको प्राप्त हो गया। बोले 6 महीने में मिले भगवान और उनसे मैंने मांगा संसार। कितना दुर्भाग्य है मेरा, देवताओं ने हमारी बुद्धि बिगाड़ दी। नारद जी ने तो सच कहा था परंतु मैंने उनकी बात को ग्रहण नहीं किया। ये जितना भेद है ना, ये जो आपस में फूट पड़ती है क्यों? तो जब माया के चक्कर में आदमी पड़ जाता है, दैवी माया मुपाश्रित्य प्रसुप्त ये माया देवी के कारण मनुष्य सपना देखने लगता है और उसमें अपने आप को ही शत्रु मान के मित्र मान के हो तो है कोई दूसरा नहीं परंतु भ्रातृव्य हृदय ये हमारा भाई है, इसका पक्षपात करना चाहिए। और ये भतीजा है और भतीजा कहता है कि हमारे बाप थोड़े ही हैं और भाई कहता है कि ये चाचा कहता है कि ये हमारा बेटा थोड़ा है। इस तरह से महाराज ये माया जो है वो लोगों के मन में फूट पैदा कर देती है। माया से फूट होती है, भगवान फूट पैदा नहीं करते हैं और इसी रोग से संसार के लोग रोगी रहते हैं। तो मैंने तो जैसे मरता हुआ आदमी आयु न मांगे अपनी चिकित्सा मांगे, वैसी अवस्था हमने भगवान के साथ कर ली। इस तरह से महाराज सच्ची बात यह है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो उससे संसार नहीं मानते हैं। अब वहाँ से चले, राजा को पता लग गया कि हमारा बेटा लौट के आया, पहले तो विश्वास ही न हो। जब खुशी हो महाराज तो कुछ देना चाहिए बोला। असल में दुख के प्रसंग का ज्ञान हो तब भी देना चाहिए कि अनिष्ट निवृत्त हो जाए, और सुख के प्रसंग का ज्ञान हो तब भी कुछ देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए कि उससे पुण्य बढ़े और सुख बढ़े। ये जिन लोगों को सिर्फ इकट्ठा ही करना आता है और इकट्ठा किए हुए का सदव्यय नहीं आता है कि इसको अच्छे काम में खर्च करें और उनकी संपदा बुरे काम में चली जाती है। महाराज अब वो जिसने आके खबर पहुंचाई ना कि ध्रुव आ रहे हैं, बड़ा भारी हार गले में पहने हुए थे और तुरंत उसको निकाल के दे दिया और ब्राह्मणों को लेकर रथ लेकर सुनीति सूर्य को लेकर के और वहाँ गए महाराज। उनका स्वागत करके उन्हें अपने हृदय से लगा करके बड़ा ही आनंद का अनुभव करके फिर उनको ले आए। आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। ध्रुव ने आकर के माता पिता के चरणों में वंदना की। सुनीति को तो वंदना की, सुरुचि को भी वंदना की हो। ये नहीं कि ये सौतेली माता है। ननाम मातरहु शीर सुना, बड़ा भारी सबका सत्कार किया। दोनों उत्तम और ध्रुव आपस में प्रेम से मिले। अब ध्रुव को प्राप्त करके तो सबको बड़ा आनंद हुआ, स्तन से दूध गिरने लगा, लोग प्रशंसा करने लगे। तो देखो ना, ये बालक जो है बहुत काल तक नष्ट रहने के बाद लौट आए भगवान की कृपा से। क्या नहीं मिल सकता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ कोई चाहे वो सब मिल सकता है। बड़ी विचित्र उनकी राजधानी, उसमें सड़कें अलग थीं, मनुष्यों के चलने के मार्ग अलग थे महाराज, और बड़े सुंदर स्वस्थ थे। सब लोग उनके ऊपर पुष्पादि की वर्षा करें। जाकर के महल में वो रहने लगे जहाँ बड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ सज्जा। अब तो राजर्षि उत्तान पाद ने देखा कि हमारा इतना प्रभावशाली बेटा
बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और देखा कि अब प्रजा इसको राजा के रूप में देखना चाहती है और मेरी उम्र तो बड़ी हो गई और प्रजा का अनुराग है, तो ध्रुव को उन्होंने राजा बना दिया और अपने को देखा कि मैं अब वृद्ध हो गया, तो बोले भाई अब जवानों को गद्दी दे देनी चाहिए, है ना। अरे आपको क्या बताना महाराज, बम्बई में सच्ची बात आपको सुनाते हैं। एक 40 वर्ष का बेटा हमारे पास आया, बोले महाराज हमारे बाप भी 65-70 वर्ष के हैं पिताजी, परंतु वो गद्दी पर खुद ही बैठते हैं और चाबी खुद ही लेके रखते हैं, हमको नहीं देते हैं, हिसाब किताब हमको कुछ नहीं मालूम। अब मैं तो 40 वर्ष का हो गया महाराज, तो कहीं हमारे पिताजी 10-15 वर्ष और जिंदा रहे, है ना, तब तो मैं बुढ़ा ही हो जाऊंगा, मुझे न गद्दी मिलेगी न चाबी मिलेगी, है ना। अब आप उनको समझा दीजिए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, 40 वर्ष का हो गया हूँ, अपना काम अब मैं संभाल सकता हूँ, अपने सामने हमको कुछ सिखाए तो जाए, कुछ व्यापार की बात बताए तो जाए ना। तो ये बुढ़े लोग महाराज गद्दी नहीं छोड़ना, गद्दी का बड़ा भारी मोह होता है। परंतु ये राजा ऐसा हुआ महाराज कि जब देखा उसने कि अब गद्दी संभालने लायक हमारा बेटा हो गया और सब लोग चाहते हैं, तो उसने कहा बेटा अब तुम राज्य संभालो और मैं जाकर परमात्मा को संभालता हूँ। हमारे संभालने के लिए तो परमात्मा है,